तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही राज्य की राजनीति गर्माती दिख रही है। मंगलवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मामला इतना बड़ा कि राज्यपाल बिना भाषण दिए सदन से बाहर चले गए। तमिलनाडु विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल आर.एन. रवि उद्घाटन भाषण देने पहुंचे थे, लेकिन भाषण शुरू होने से पहले ही उन्होंने सदन छोड़ दिया। राज्यपाल का आरोप है कि राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया और उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला और ये बेहद निराशाजनक है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल के इस कदम को विधानसभा का अपमान बताया। स्टालिन ने कहा है कि बिना औपचारिक भाषण दिए सदन से बाहर जाना विधानसभा की परंपरा और नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इसे 100 साल पुरानी तमिलनाडु विधानसभा का अपमान करार दिया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुराई का एक पुराना कथन भी याद किया। उन्होंने कहा, बकरी को दाढ़ी की क्या जरूरत है और राज्य को राज्यपाल की क्या जरूरत है। ये बयान सीधे तौर पर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल माना जा रहा है। इधर विपक्षी पार्टी AIADMK ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। AIADMK ने DMK सरकार के खिलाफ सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा करोड़ों तमिल लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राज्यपाल को राज्य की जनता और बहुमत से चुनी गई सरकार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल सार्वजनिक मंचों पर सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जो स्वीकार नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी भाषण विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा माना जाएगा, भले ही राज्यपाल ने उसे पढ़ा ना हो। ये भाषण विधायकों के सिस्टम में अपलोड किया गया है और रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। ये विवाद नया नहीं है। पिछले 3 सालों में ये तीसरी बार है जब राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से बिना भाषण दिए बाहर चले गए। 2024 और 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। राजभवन की ओर से बाद में एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बार बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बयान में ये भी कहा गया कि दलितों पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को भाषण में जगह नहीं दी गई। साथ ही राष्ट्रगान के अपमान का आरोप भी लगाया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये टकराव सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में विपक्ष के हमले तेज होंगे और सरकार का बचाव भी। फिलहाल इतना साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.